सो वेलकम एवरीवन, पावर सिस्टम के इस नए वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और आज हम डिस्कस करने वाले एक बेसिक एग्जांपल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सिंगल फेज एसी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम है AB और जिसकी लेंथ हमें दी गई है दैट इज 300 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे हमें एक 300 मीटर का एक डिस्ट्रीब्यूटर दिया गया है। तो ये मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है जिस A और B, ठीक है। और इसका जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ है 300 मीटर। चलो, तो जितना हमें एग्जांपल में दिया गया है उस डेटा के हिसाब से हम यहाँ पे फिगर जो है बनाते जाते हैं। एंड दिस 300 मीटर लॉन्ग इज फेड फ्रॉम एंड ए एंड इज लोडेड एज अंडर। तो इसको यहाँ पे जो फीडिंग दी जा रही है पावर की, तो वो ए पॉइंट पे हमें फीड किया गया है। मतलब कि इसको जो सप्लाई आ रहा है वो पॉइंट ए पे से आ रहा है और उसको जो है लोडिंग किया गया। और किस तरह से लोडिंग किया गया है, तो कि 100 एम्पियर का लोड लिया गया है जो कि 0.707 पावर फैक्टर लेगिंग पे चल रहा है, दैट इज 200 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से 200 मीटर दूर एक 100 मीटर का यहाँ पे लोड लिया गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि 100 एम्पियर का एक मेरा जो लोड है वो 200 मीटर पे लिया गया है। सो 100 एम्पियर एंड दैट इज एट 0.707 लेगिंग पावर फैक्टर। तो ये जो आपको दिया गया है वो बेसिकली cos फाई का डेटा दिया गया है। cos फाई 1 इसको मैं बुला देता हूँ, दैट इज 0.707 लेगिंग पावर फैक्टर। एंड 200 एम्पियर का जो लोड लिया गया है 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर फ्रॉम 300 मीटर 300 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए तो यहाँ पे है और 300 मीटर ही आपका केबल है। तो मतलब कि एकदम एंड पे यहाँ पे जो है 200 एम्पियर का लोड लिया गया है। मतलब कि पॉइंट बी के ऊपर आपका जो है वो दूसरा लोड लिया गया है और वो जो पूरा लोड है वो है 200 एम्पियर का लोड। और कौन से पावर फैक्टर पे है, तो ये है 0.8 पावर फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इतनी हमें इंफॉर्मेशन दी है। और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि हमारा जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओहम पर किलोमीटर। रेजिस्टेंस इज 0.2 ओहम पर किलोमीटर, ठीक है। और हमें रिएक्टेंस भी दिया गया है, रिएक्टेंस इज 0.1 ओहम पर किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे एक्सेल बोल देता हूँ 0.1 ओहम पर किलोमीटर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमें रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दिया गया है वो ओहम पर किलोमीटर पे दिया गया है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 300 मीटर का है। तो हमें लेंथ के हिसाब से हमारा जो सेक्शन बन रहा है AB सेक्शन या AC सेक्शन, उसके रेजिस्टेंस हमें निकालने हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे AC सेक्शन बोल देता हूँ, इसको मैं C नाम दे देता हूँ। तो ये जो पूरा 200 मीटर का मेरा सेक्शन बन रहा है जो कि है मेरा AC सेक्शन। तो ये 200 मीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना रिएक्टेंस होगा, वो हमें सबसे पहले निकालना है। तो मैं यहाँ पे RAC कैलकुलेट कर देता हूँ। RAC हमारा 200 मीटर का है, जिससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.2 ओहम पर किलोमीटर। तो 0.2 डिवाइड बाई 1 किलोमीटर, ठीक है। 0.2 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, 1000 मीटर्स। तो आपका ये निकल के आ जाएगा 200 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 1000, ये आ जाएगा आपका 0.04 ओहम, ठीक है। तो RAC आपको इतना मिल गया। सिमिलरली XLAC जो है वो है 200 मीटर्स के लिए 0.1 ओहम पर 1000। ये किलोमीटर में है और हमारा जो डेटा है वो मीटर में है, इसीलिए हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.02 ओहम। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो दूसरा सेक्शन है CB सेक्शन, जो कि है 100 मीटर का, ठीक है। CB सेक्शन है हमारा 100 मीटर का। तो इसी तरह से RCB हमारा आ जाएगा 100 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 1000 which will be equal to 0.02 ohm। एंड XLCB हमारा हमें मिल जाएगा 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1000 which will be equal to 0.01 ओहम, ठीक है। तो हमें CB सेक्शन और AC सेक्शन के रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जो है वो यहाँ पे मिल गए हैं। अब एग्जांपल में देखते हैं आगे हमसे पूछा क्या गया है।
तो हमें पूछा गया है कि हमें फाइंड करना है टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि ये ए बी सेक्शन के अंदर पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमें कैलकुलेट करना है। और जो हमें पावर फैक्टर दिए गए हैं, लोड पावर फैक्टर्स आर रिफर टू दी वोल्टेज एट दी फार एंड, मतलब कि बी पॉइंट के रेफरेंस में हमें पूरा जो पावर फैक्टर है वो दिया गया है। सो सिंपल चीज़ है, हमें जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है एसी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप और सीबी सेक्शन का वोल्टेज ड्रॉप। और यहाँ पे जो एंगल है वो बी पॉइंट से दिए गए, इसका मतलब कि हमें और यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करके पहले एंगल हमें फाइंड नहीं करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आपका लोड वोल्टेज पे पावर फैक्टर दिया गया है तो आपको एग्जैक्ट फार एंड पे यानी कि रिसीविंग एंड पे जो वो आपका जो वोल्टेज आ रहा है उसके रेफरेंस में कितना पावर फैक्टर है वो पहले निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें रिसीविंग एंड पे ही पावर फैक्टर दिया गया है, तो इसीलिए हमें वो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल हम अगले वीडियो में लेंगे कि जहाँ पे लोड वोल्टेज के रिस्पेक्ट पे पावर फैक्टर दिया गया होगा तो उसे कैसे टैकल करना है वो भी हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, मान लीजिए कि एसी सेक्शन का और सीबी सेक्शन का, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट इनटू इम्पीडेंस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो करंट चाहिए एसी सेक्शन का, और इम्पीडेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमें करंट चाहिए यहाँ पे कितना करंट है। और सिमिलरली सीबी सेक्शन का कितना करंट है। देखो अब यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ये हमारा टोटल करंट जा रहा है जो कि हमने ए पॉइंट से फीड किया है, और वही करंट में से I1 करंट में इसको 100 एम्पियर को I1 करंट बुला देता हूँ। I1 करंट नीचे जा रहा है और बाकी जो करंट बचता है वो CB सेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको I2 करंट बुला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पिक्चर क्या बन रहा है? हमारा पिक्चर ये बन रहा है कि हमारा यहाँ पे AC सेक्शन में टोटल करंट है I, जिसमें से 100 एम्पियर जो है वो नीचे चला गया है जिसको मैं I1 बुला देता हूँ, और बाकी जो करंट जा रहा है वो है I2 करंट जो कि हमारा CB सेक्शन में है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 200 एम्पियर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले I2 फिर I1 को निकालना है, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें I मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे I1 को निकाल देता हूँ। तो I1 का फॉर्मूला क्या बनता है? ठीक है, I1 करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या बनता है? सो दैट इज I1 इंटू cos phi1 माइनस j sin phi1। ठीक है, अब cos phi1 तो हमें दिया गया है, cos phi1 अगर आप देखो तो cos phi1 हमें दिया गया है 0.707 लेगिंग। ठीक है, सो cos phi1 इज 0.707। तो sin phi क्या आएगा? sin phi1 का सिंपल फॉर्मूला है 1 माइनस cos phi1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0.707 होल स्क्वायर, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये भी आपको इतना ही मिलेगा। और अगर आपको एक और शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे दे देता हूँ, देखो cos 45 आपका 0.707 बनता है और sin 45 भी आपका 0.707 ही बनता है। ठीक है, तो अगर आपका 0.707 कहीं पे भी आपको दिख रहा है मतलब कि वो cos phi का भी वैल्यू है, sin phi का भी वैल्यू है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो फटाफट से हम वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है हमारा 100 एम्पियर, और हमारा cos phi1 है 0.707 माइनस sin phi है 0.707। तो इसको जब 100 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 70.7 माइनस j इंटू 70.7। ठीक है, तो ये हमारा हमें I1 करंट जो है वो मिल गया है। इसी तरीके से हम निकाल देते हैं I2 करंट। सो I2 करंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I2 इंटू cos phi2 माइनस j sin phi2। राइट, cos phi2 हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है दैट इज 0.8। सो sin phi2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? sin phi2 विल बी अंडर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वायर। ठीक है, तो 0.8 हो जाता है 0.64, और वो 1 में से जब डिडक्ट हो जाएगा दैट विल बी 0.36, और इसका अंडर रूट आपको मिल जाएगा 0.6। ठीक है, तो I2 का वैल्यू जो है दैट इज 100 एम्पियर। ठीक है, I2 आपका 200 एम्पियर है, राइट। सो I2 इज 200 एम्पियर इंटू 0.8 माइनस j इंटू 0.6। ठीक है, 0.8 इंटू 200 आप करोगे दैट इज 160 माइनस 200 इंटू 0.6 दैट विल बी 120। ठीक है, तो ये है आपका I2 करंट। ठीक है, चलो अब हमें I2 और I1 मिल गया है, तो हमारा टोटल करंट I जो है दैट इज I1 प्लस I2। ठीक है, I1 हमें मिला था 70.7। ठीक है, दैट इज 70.7 माइनस j 70.7
प्लस I2 हमें मिला 160 माइनस J120। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एडिशन है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करो। सो 160 प्लस 70.7 ये आपको मिल जाएगा, सॉरी 160 प्लस 70.7 ये आपको मिल जाएगा 230.7, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस यहाँ पे भी आपका एडिशन होगा। 120 प्लस 70.7 ये आपको मिल जाएगा 190.7, और ये इमेजनरी पार्ट है मतलब कि जे। तो ये आपका टोटल करंट आ गया, और जो कि फ्लो हो रहा है एसी सेक्शन से, तो मैं इसको IAC भी बुला देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें दोनों करंट मिल गए, तो हम दोनों सेक्शन के बेसिकली इम्पीडेंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे VAC को पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो VAC इज IAC इंटू ZAC। ठीक है, IAC हमने तो अभी निकाला जस्ट, दैट इज 230.7 माइनस जे 190.7 ठीक है, इनटू हमें करना है ZAC। तो AC का हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल दिया था, दैट इज 0.04 प्लस J 0.02। ठीक है, सो R प्लस J XL वाला फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं। R है आपका 0.04 और XL है आपका 0.02। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन की तरह ही आपको यूज करना है। 230 इंटू 0.07, 230.7 इंटू 0.04, ठीक है, प्लस 230.7 इंटू J 0.02। ठीक है, तो ये पहले अपने 230 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप मल्टीप्लाई करोगे 190.7, तो प्लस माइनस J 190.7 इंटू 0.04। ठीक है, सिमिलरली माइनस J 190.7 इंटू J 0.02। ठीक है, तो ये आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब यहाँ पे फटाफट से इनकी वैल्यूज निकाल देते हैं। 230.7 इंटू 0.04 ये आपको मिल जाएगा 9.228। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे रियल पार्ट इंटू इमेजनरी पार्ट, ये बन जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट। सो 230.7 इंटू 0.02 ये आपको मिल जाएगा J 4.614। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जो है वो माइनस J है इंटू इमेजनरी पार्ट है, तो ये आपका मिलेगा माइनस J, और 190.7 इंटू 0.04 ये आपको मिल जाएगा 7.628। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके समझिए। देखो ये है आपका J और ये भी है J, तो J इंटू J हो जाएगा J स्क्वायर, और J स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और माइनस इंटू ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और बाकी ये रियल पार्ट आपको मिलेगा जो कि है 190.7 इंटू 0.02 ये आपको मिल जाएगा 3.814। बट यहाँ पे सिंपल एडिशन कर दीजिए, 3.814 प्लस 9.228 ये हमें मिल जाएगा 13.042, और ये वाला जो एडिशन है क्योंकि -7 ज़्यादा है तो आपका जो आंसर है वो भी नेगेटिव आएगा। सो 7.628 माइनस 4.614 ये आपको मिल जाएगा -J इंटू 3.014। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप इन AC सेक्शन आ गया, और सिमिलरली इसी तरीके से हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इन CB सेक्शन। ठीक है, सो VCB इज इक्वल टू ICB इंटू ZCB। ठीक है, ICB हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। सो ICB आपका जो है दैट इज इक्वल टू I2 करंट जो कि है आपका 160 माइनस J120। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 160 माइनस J120 इंटू जो आपका ZCB है। ठीक है, ZCB हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, दैट इज 0.02 प्लस 0.01, राइट। सो 0.02 ये आपका रेजिस्टेंस प्लस आपका रिएक्टेंस 0.01। ठीक है, यहाँ पे भी फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 160 इंटू 0.02 पहले प्लस 160 इंटू J 0.01, राइट, प्लस माइनस J 120 इंटू 0.02 प्लस
-J120 इंटू J0.01। ठीक है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 160 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू 3.2 और 160 इंटू 0.01 ये आप तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हो, J1.6। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे J आपका नेगेटिव है। सो 120 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल टू -J2.4। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, ये मल्टीप्लीकेशन होकर प्लस बन जाएगा और 120 इंटू 0.01 ये आपका हो जाएगा 1.2। ठीक है, तो 3.2 प्लस 1.2 आपका बन जाएगा 4.4 और 2.4 में से 1.6 जब निकलेगा तो ये आपका बन जाएगा -J0.8। ठीक है, तो ये आपका VCB मिल गया है। तो आपका टोटल ड्रॉप VAB जो कि है VAC प्लस VCB। ठीक है, VAC हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 13.042 माइनस J 3.014 प्लस VCB है आपका 4.4 माइनस J0.8। तो यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देते हैं, तो 13.042 प्लस 4.4 ये आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17.442 और माइनस 3.014 प्लस 0.8 ये आपको मिल जाएगा J3.814। तो ये आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल गया है। और ये अभी सिंपल आप देखो तो आपका जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो इन मैग्नीट्यूड जो आपको VAB मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, तो आपको उसको रियल पार्ट का जो है स्क्वायर लेना है। रियल पार्ट का जो स्क्वायर है दैट इज 17.442 का फुल स्क्वायर प्लस आपका जो इमेजिनरी पार्ट है 3.814, सो माइनस 3.814 का पूरा स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करके खुद से ये कैलकुलेट करके निकालें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ब्रैकेट लेने में, स्क्वायर लेने में, अंडर रूट लेने में बहुत सारे मिस्टेक्स इन कैलकुलेटर भी करते हैं, और जिसकी वजह से आपका फाइनल आंसर गलत आता है और वहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। सो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रॉपर आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, खुद से यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और वेरीफाई करिए राइट आंसर से, सो दैट कि आप इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स, सिंपल मिस्टेक्स आप अपने एग्जाम में ना करो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 17.442 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 3.814 का स्क्वायर। ठीक है, और उसका भी हमें चाहिए अंडर रूट। तो ये हमें मिल रहा है 17.85 वोल्ट। So this is your final answer, this is your magnitude voltage drop in magnitude। So I hope दोस्तों के ये जो पूरा ट्यूटोरियल वीडियो हमने किया है, जहाँ पे हमने पूरा एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप किया है, जिस पर अराउंड 18 to 20 मिनट्स लगे होंगे, बट जब आप खुद से प्रैक्टिस करके कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करोगे, सो विद इन 5 to 10 मिनट्स यू विल कंप्लीट दिस एग्जाम्पल। ठीक है, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप और प्रैक्टिस करते रहिए। ये पूरे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको कोई भी पावर सिस्टम के बुक्स में मिल जाएंगे। सो डू मोर प्रैक्टिस, एंड अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर क्लासमेट्स, सो दैट कि वो भी जो खुद की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। और ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पे। कीप सपोर्टिंग द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियोस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।